देखो भाई, पता नहीं तुम इस बात पर कैसा रिएक्ट करोगे, लेकिन अगर इस विंटर आर्क के पहले ही हफ्ते में हारना चाहते हो तो अपनी नोटबुक में एक बढ़िया सा टाइम टेबल बना लेना और उसमें सब लिख देना कि सुबह 5 बजे उठ के ये करूंगा, फिर ये करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। और अगर चाहते हो कि पूरे विंटर आर्क में 18 घंटे सो पाओ, दिन भर आलस में पड़े रहो और सोशल मीडिया में घुस के दुनिया भर का कचरा अपने दिमाग में भर लो, तो जो बाकी यूट्यूबर्स तुम्हें प्री प्लान्ड रूटीन बताएंगे कि सुबह जल्दी उठो, बुक पढ़ो, जिम जाओ, मेडिटेशन करो, तो ये सब भी करके देख लेना। लेकिन तुम खुद जानते हो कि तुम पहले भी ये सब कर चुके हो और तुम फेल हुए हो। लेकिन अब तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा, 1 महीना लग गया है इस वीडियो को लाने में। मुझे पता है कि इस विंटर आर्क में तुम्हें ऐसा क्या करना है जो तुम्हें मार्च एंड तक एक दूसरा ही इंसान बना देगा। ये वीडियो तुम्हारे लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करेगी और तुम्हें तुम्हारी ही हाईएस्ट पोटेंशियल की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। तो अब मैं सिर्फ तुमसे इतना चाहता हूं कि अगले 16 मिनट के लिए तुम्हारा सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो पर होना चाहिए। दोस्तों, मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में कह चुका हूं कि विंटर आर्क तुम्हारी साल भर की गलतियों को सुधारने का एक आखिरी मौका बनकर तुम्हारे सामने आता है। लेकिन जब तुम उस रास्ते पर चलने लगते हो जो तुम्हें बेहतर बनाएगा, तो उस रास्ते पर तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी बाहर वाले से नहीं, उसी इंसान से होगी जो तुम हुआ करते थे। क्योंकि साल भर तुमने हारने का एक ऐसा मोमेंटम बना लिया है कि जब तुम कुछ करने की कोशिश करते हो तो फिर वही मोमेंटम तुम्हें जीतने नहीं देता। तुम स्टार्ट करते हो, हारते हो, फिर स्टार्ट करते हो, थोड़ी दूर चलते हो और फिर से हारते हो। तुम एक ही गड्ढे में इतनी बार गिरते हो कि अब तुम्हें चलने से ही डर लगने लग जाता है। तुम सोचते हो कि यार कुछ होता तो है नहीं, पता नहीं मैं किस बात की मेहनत कर रहा हूँ। और फिर तुम ऐसा सोचते हो कि उस अनजानी जीत से अच्छी तो मेरी जानी पहचानी हार ही है। हर बार जब तुम फिर से शुरुआत करते हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें पुराने सबूत दिखाता है और तुम्हें उसकी बात माननी भी पड़ती है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे उस हारे हुए पास्ट सेल्फ से बहुत मजबूत होता है। ध्यान से सुनो और समझो कि मैं क्या कह रहा हूं। तुमने अपने आप को अपनी आंखों से हारते हुए देखा है, वो तुम्हारा जाना पहचाना हिस्सा है, इसीलिए तुम्हें उसकी बात सुननी पड़ती है। लेकिन उसी एग्जैक्ट मोमेंट में भविष्य में एक और इंसान खड़ा है जिसका नाम है तुम्हारा ही हाईएस्ट पोटेंशियल सेल्फ, वो जो तुम बन सकते हो। और हमारी बदकिस्मती ऐसी है कि हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, हम कभी वहां तक पहुंचे ही नहीं है। और यही दिमाग का सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ये जानता ही नहीं है कि तुम क्या बन सकते हो। उसे बस वही पता है जो आज तक हुआ है, इसीलिए वो तुम्हें वही बनाकर रखना चाहता है जो तुम हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी गाय के गले में रस्सी बांध देते हैं और फिर वो गाय सिर्फ उतने ही एरिया में ट्रैवल कर सकती है जितनी लंबी रस्सी होती है। इसीलिए आज तुम्हें ये चुनना होगा कि तुम अपने उस पास्ट सेल्फ को भाव नहीं दोगे, क्योंकि वो तुम्हें लिमिटेड बनाता है। बस इतना ध्यान में रख लो कि वो तुम्हें बस वही बताता है, वही दोहराता है जो हो चुका है, लेकिन तुम्हारा काम वो करना है जो आज तक नहीं हुआ। पास्ट की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना ये अलग बात है, लेकिन अगर तुम्हारा पास्ट तुम्हें ये यकीन दिला दे कि एक नया फ्यूचर तेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो ही होता जाएगा जो आज तक हुआ है, तो ये एक झूठ है, ये एक ट्रैप है। क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने करके दिखाया है। हाँ, हो सकता है कि रास्ता मुश्किल हो, लेकिन हम साथ मिलकर फिगर आउट करेंगे और कर रहे हैं। हम ये तो जान गए कि पीछे नहीं देखना है और पीछे की बातें जो कहती हैं कि नहीं हो पाएगा, उसको भी नहीं सुनना है, क्योंकि वो झूठ पर आधारित है। लोग हैं जो इस ट्रैप से निकल जाते हैं और अपने आप पर बिलीव करके अपनी लिमिट्स को तोड़ते जाते हैं और टॉप पर पहुंच जाते हैं। मुझे अपने आप को अपनी पास्ट की रस्सी से बांध कर नहीं रखना है, वरना मैं वो कभी नहीं बन पाऊंगा जो मैं बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि मुझे कोई बता दे कि मैं अभी क्या करूँ। मुझे समझ ही नहीं आता किस में इंटरेस्ट लूँ, क्या काम करूं। या तो मेरा किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, या फिर है भी तो बहुत सारी चीजों में है। मैं क्या करूं, मुझे क्या बनना है, मुझे समझ ही नहीं आता। इस पर मेरा जवाब होगा कि पहले से इमेजिन मत करो कि मेरी जिंदगी क्या होगी, कैसी होगी, मैं कैसा हो जाऊंगा, वरना सब धुंधला दिखाई देगा, कुछ समझ नहीं आएगा। और इसकी वजह यह है कि जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया था कि दिमाग वही बातें बताएगा जो उसके अंदर पहले से फीड होगा। दिमाग फ्री होकर डिसीजन थोड़ी लेगा, वो तो कंडीशनड है, वही बातें रिपीट करेगा जो उसको सुनाई गई होंगी सोसाइटी के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, या फिर उसके शरीर के द्वारा। अगर उसी का शरीर बोलेगा कि सब छोड़, वो लड़की मस्त लग रही है, उसको पटा, यही तेरा काम है, तो तुमने देखा भी होगा लोग होते हैं जिनका यही काम होता है। वैसे ही अगर किसी को देखोगे कि उसको बहुत इज्जत मिल रही है तो वो बनने का मन करेगा, और देखोगे कि किसी के पास बहुत पैसा है तो वो करने का मन करेगा। एक बात ध्यान से समझ लो कि तुम्हारा काम दूसरे इंसान की कहानी को कॉपी करना नहीं है, तुम्हारा काम खुद की कहानी बनाना है। वरना क्या पता, कहानी तो वैसे
जैसी बन जाए लेकिन तुम अधूरे रह जाओगे। अगर कोई दूसरा तुम्हें आदेश दे रहा है कुछ करने का तो वो खुद का काम करवा रहा है, उसका काम हो जाएगा लेकिन तुमको कुछ नहीं मिलेगा। और हम इंसानों के साथ ऐसा होता है कि कोई हमसे डायरेक्टली काम नहीं करवा सकता, डायरेक्टली करवाएगा तो हम गुस्सा हो जाएंगे और उसको गुलामी मान लेंगे। अगर किसी दूसरे को हमसे सचमुच में अपना काम करवाना है तो वो हमसे डायरेक्टली बोलकर काम नहीं करवाएगा, वो उस बात को हमारे ही दिमाग का हिस्सा बना देगा, उसके बाद हम अपनी मर्जी से उस काम को करेंगे। तो क्या करना है, इससे पहले ये सवाल आना चाहिए कि क्या नहीं करना है। तो जैसा कि हमने समझा कि सोसाइटी की बातें सुनकर और हमारे ही शरीर से आ रही आवाजें सुनकर हमें कोई काम नहीं करना है, हमें अपना खुद का काम करना है। और अपना काम ऐसे होगा कि तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि मैं जो भी बनूंगा, जैसा भी बनूंगा, जहां भी पहुंचूंगा मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि जहां मैं इस वक्त हूँ वहां मैं ठीक नहीं हूँ, वहां मैं अच्छा फील नहीं कर रहा। मुझे गलत चीजों को छोड़ते जाना है और अगर किसी चीज को पकड़ना भी है तो इस वजह से कि इसको पकड़ने से, इस काम को करने से मैं पहले जिस माहौल में, जिस स्थिति में या जिस बुरी हालत में फंसा था वहां से बाहर आ रहा हूँ। अगर सीधी भाषा में कहें तो मुझे क्या करना है, इसका जवाब फ्यूचर नहीं देगा, इसका जवाब प्रेजेंट देगा। जस्ट फाइंड द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप, अगला बेहतर और होश से भरा कदम ढूंढो और काम करने लग जाओ। एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, बस अपनी जिंदगी में दुख देख लो कहां पर है। दुख खुद ही बता देता है कि तुम जहां हो वो गलत है, यहां से बाहर निकलो। पैसों की कमी की वजह से अगर दुख है तो काम मिल गया, पैसे कमाना है, अब सवाल आएगा कि पैसा कैसे कमाएं। उसका आंसर भी प्रेजेंट ही देगा। देखना होगा कि पैसा कमाने के लिए पैसा है, कैपिटल है, तो उसका इस्तेमाल करके कुछ करना होगा, और अगर नहीं है तो कुछ सीखना होगा खुद के एक्सपीरियंस से या फिर फ्री रिसोर्सेज से। ढूंढना पड़ेगा, कुछ टाइम लगेगा फिगर आउट करने में कि कौन सा काम तुम्हें सूट करेगा, और जैसे ही फिगर आउट हो गया उसी दिन से सीखना और अप्लाई करना शुरू। वैसे ही अगर किसी इंसान के बारे में सोचते हो तो दुख महसूस होता है, तो अब काम मिल गया कि इसकी वजह ढूंढनी है, समझनी है, पढ़ना है, जानना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे ही अगर तुम्हें नींद नहीं आती, शरीर तुम्हारे इरादों को सपोर्ट नहीं करता और इस वजह से तुम्हें दुख महसूस होता है, तो काम मिल गया कि शरीर ठीक करना है। बिल्कुल ऐसे ही अपने जीवन में झांक कर देखना होगा कि कहां पर गड़बड़ है और उसे ठीक करना होगा, और यहीं से रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। तुम्हें बस अपना अगला बेस्ट स्टेप लेना है और अगला स्टेप तुम्हें खुद ब खुद दिखाई देने लग जाएगा। वरना अगर बस एक इमेज बनाना चाहते हो दिमाग में कि मैं ऐसा हो जाऊंगा, वैसा हो जाऊंगा, तो दिमाग कहेगा तुमसे कि ऐसा क्यों होना है, क्या जरूरत है। और अगर दुनिया में लोगों को वैसा देखकर तुम्हें ये लगता है कि वैसा होना चाहिए, तो तुम्हें कैसे पता कि तुम वैसे बनकर बेहतर हो रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस एक अंधी लड़ाई लड़ रहे हो जो बस तुम्हारे दिमाग में इम्प्लांट कर दी गई है सोसाइटी की तरफ से। इसीलिए इस बात को समझ लो कि सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका यही है कि आज अभी इसी वक्त में है जो है, अभी बेहतर बनते जाओ, वही मल्टीप्लाई होकर तुम्हें सही इंसान बना देगा। और इतना विश्वास रखो कि गलत चीज में नहीं पड़े और काम करते करते आगे बढ़ते चले गए, तो जहां भी रहोगे सही ही रहोगे। इमेज के पीछे मत भागो, वरना वो इमेज तो तुम्हें मिल जाएगी लेकिन तुम अधूरे ही रह जाओगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कुछ चीजें करने को मना किया था, अब मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं। मैंने कहा था कि अगर एक हफ्ते में ही हारना है तो एक बढ़िया सा टाइम टेबल बना लेना वगैरह वगैरह। देखो, तुम ये सब करके थोड़ी दूर चल तो लोगे लेकिन बहुत ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे, क्योंकि ऐसा करके टाइम ही तुम्हारे लिए एक बोझ बन जाएगा। तुम विल पावर लगाकर शायद ये कुछ दिन कर भी लो, लेकिन तुम कभी ना कभी रिलैक्सेशन मांगोगे। तुम कहोगे कि बहुत काम कर लिया, अब मुझे थोड़ा आराम चाहिए। और यही वो टाइम होगा जब तुम फिर से वहीं आकर खड़े हो जाओगे जहां से तुमने शुरू किया था। लेकिन इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग द टास्क और दिन के अंत में देखना कि मैंने कितना काम किया, इस टाइम पर ये काम किया या नहीं, वो काम हुआ या नहीं, 1 घंटा बुक रीडिंग, 1 घंटा जिम, 1 घंटा स्किल लर्निंग, ये सब बिल्कुल मत करो। टाइम देख देख कर काम मत करो, वरना हो सकता है कि तुम एक अच्छा रूटीन तो बना लो लेकिन वो रूटीन अंदर से खोखला होगा। ऐसे समझो जैसे मधुमक्खी ने छत्ता तो बहुत अच्छा और बड़ा बनाया है लेकिन उसमें शहद तो है ही नहीं। टाइम देख देख कर काम करोगे तो काम बोझ बन जाएगा, हरदम समय को ही निहारते रहोगे। अगर तुम सही काम कर भी रहे हो और तुम्हें उस समय टाइम महसूस हो रहा है कि यार अभी तो इतना करना है, इतना सारा कैसे होगा, तो वो सही काम भी बोझ बन जाएगा। इसीलिए तुम्हें डूबना होगा, इस तरह से डूबना होगा कि तुम्हारे लिए टाइम इररिलेवेंट हो जाए। ऐसा डूबना होगा कि तुम समय के परे चले जाओ। तुमने ये कहावत तो सुनी होगी ना कि अच्छा टाइम जल्दी गुजर जाता है लेकिन बुरा टाइम काटे नहीं कटता। हो सकता है दोनों ही सिचुएशन में टाइम सेम ही रहता हो, असल में फर्क तुम्हारे
तुम्हारे अंदर पड़ता है, ना कि समय के साथ कुछ हो रहा है। जब तुम किसी चीज में पूरी तरह से डूबे होते हो तो तुम समय से बाहर निकल जाते हो, समय का ख्याल ही नहीं रहता, और जब समय तुम्हारे लिए उस वक्त होता ही नहीं है तो कब वो काम खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। अब ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें समझाने के लिए बता देता हूँ। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम कभी बहुत थके हुए हो और बिस्तर पर लेटते ही तुम्हें नींद आ जाती है, और जब तुम उठते हो और टाइम देखते हो तो पता चलता है कि 8 घंटे हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि जैसे तुम 8 घंटे पहले नींद नाम के पोर्टल में एंटर किए और टाइम ट्रेवल करके 8 घंटे आगे आ गए। वो जिस तरह से तुम नींद में डूब जाते हो तो समय गायब हो जाता है, वैसे ही काम में डूबना होगा कि मालूम ही ना पड़े कि समय कब निकल गया। लेकिन अगर तुम बार बार ये सोच रहे हो कि अभी तो इतना करना है, या फिर यार ये काम कब खत्म होगा, तो उस समय तुम काम नहीं कर रहे, तुम नर्क झेल रहे हो। सबसे पहला स्टेप तो यही है जो मैंने पिछले पॉइंट में बताया था कि अपनी लाइफ की अर्जेंसी को देखो, अपनी लाइफ के दुखों को देखो, वहां से तुम्हें तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने वाला काम मिलेगा, और जैसे ही वो मिले तुम्हें डूबना होगा उस काम में पूरी ईमानदारी से। वहां तुम ये नहीं बोल सकते कि यार डूब जाऊंगा तो रील्स कैसे चलाऊंगा, डूब जाऊंगा तो आराम कैसे करूंगा, डूब जाऊंगा तो बहुत सी ऐसी चीजें छूट जाएंगी जो मुझे मजा देती थी। मैं इन चीजों के बारे में इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि यही चीजें तुम्हें डूबने से रोकेंगी या कहेंगी हम में डूब, क्योंकि हम में डूबने में मेहनत नहीं लगती। लेकिन तुम्हें उसमें नहीं डूबना है, क्योंकि उस डूबने से ये डूबना अच्छा है। क्योंकि पहले तुम मजे की गोद में बैठकर जब परेशान हो जाते थे तब थोड़ी देर काम करते थे, लेकिन अब तुम काम की गोद में बैठकर दिन रात मजे करते हो। लेकिन अगर फिर भी ये सारी चीजें तुम्हारे ऊपर छा रही हैं तो इनसे बचने का एक ही तरीका है कि कीप योर प्रायोरिटीज क्लियर। एक बात याद रखना कि तुम कभी भी अपने आप नहीं फिसलते, तुम कभी भी अपने आप डिमोटिवेटेड नहीं होते, तुम कभी भी अपने आप नहीं गिरते। तुम वही करते हो जिसको तुम इंपॉर्टेंट मानते हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर तुम कहते कुछ और हो और करते कुछ और हो तो तुम वो नहीं हो जो तुम कहते हो, तुम वही हो जो तुम करते हो। क्योंकि जब भी तुम अपने दिमाग में जिस चीज को मजा मानते हो वो कर करके थक जाते हो और होश में आते हो और अपने आप से कहते हो कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम, तो उस वक्त तो तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन अंदर तुम किसी और चीज को ही इंपॉर्टेंस दे चुके हो। और जैसा कि मैंने कहा कि तुम्हारे मन में वही चलेगा जिसको तुमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर रखा है, और जब दिमाग में ही वही चलेगा तो एक्शंस में भी वही दिखाई देगा। आखिर में तो तुम्हें ही ये चूज करना होगा कि तुम्हें तुम्हारे अंदर की गंदगी से अटैच होकर रहना है या फिर अच्छाई से। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे ही तुम्हें पता चल गया है कि सही क्या है, उसमें पूरी तरह से डूब जाओ, कोई गुंजाइश मत छोड़ो। पहले जब तुम्हारे पास क्लैरिटी नहीं थी, सब कुछ धुंधला दिखाई देता था, तब बस इस बात का दुख था कि यार कुछ करना है जीवन में, मैं कर नहीं रहा, तो तुमको दुख महसूस होता था। लेकिन अब जब जान गए हो कि जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है, और अब ये भी पता है कि करना क्या है, लेकिन फिर भी वही कर रहे हो जो गलत है, तो दुख डबल हो जाएगा। अपने आप से थोड़ी नफरत उठने लगेगी। लेकिन ये नफरत बहुत जरूरी है। दिक्कत तो मुझे उन लोगों से है जिनको अपने आप से नफरत ही नहीं होती, क्योंकि जब उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ तो है जिंदगी में, तो वो उस नफरत की फीलिंग को दबाने के लिए और ज्यादा उसी दलदल में डूब जाते हैं, क्योंकि वही आसान होता है। कौन सवाल पूछे, कौन अपने आप के साथ बैठकर समझे कि सही रास्ता क्या है, इससे अच्छा नशे में पड़े रहो। लेकिन तुम्हें यह पता चल चुका है कि तुम्हें क्या करना है। पिछले पॉइंट में मैंने बताया था कि कैसे काम चुनना है, क्या काम करना है। सुबह उठते से ही एक काम पकड़ो अपनी मर्जी से जो तुम्हें पता है कि ये करना है, और उसमें डूब जाओ। कोई गोल मत बनाओ कि इतना करूंगा, इतनी देर करूंगा, इतने टाइम तक करूंगा। टाइम को दिमाग में रखना ही बंद कर दो। मैं तुम्हें इस वक्त अपने काम से प्यार करना सिखा रहा हूँ, और जब हम प्यार करते हैं तब हम टाइम नहीं देखते कि कितनी देर प्यार करूंगा और कितना प्यार करूंगा। दो चीजें थी जिसकी तुमको सबसे ज्यादा जरूरत थी, और वो था कि तुम्हारे अंदर अपनी ही हालत के प्रति नफरत उठे, और दूसरा कि तुमको उससे प्यार हो जाए जो तुम हो सकते हो। अब मुझे दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि दूसरों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। उनके अंदर नफरत तो आ जाती है लेकिन प्यार नहीं आता, इसीलिए उनको पीछे से धक्का तो मिलता है कि जा आगे बढ़, लेकिन आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आग पे चल रहे हैं। एंड दिस इज व्हाई द रियल प्रोग्रेस फील्स लाइक डेथ। यू हैव टू एक्सेप्ट कि डेथ तो होगी, मरना तो पड़ेगा उसको जो आलसी है, जो कामचोर है, जो बेवकूफ है, डरपोक है और अंधा है, क्योंकि जब वो मरेगा तभी तो वो पैदा होगा जो बनने के लिए हम पैदा हुए हैं। तुम्हें मानना होगा कि जिंदगी का मतलब ही यही है। मुझे लड़ना होगा, और सिर्फ लड़ना नहीं होगा, लड़ने से प्यार करना होगा, लड़ने में डूबना होगा, ऐसे डूबना होगा कि समय का पता ही ना चले। क्योंकि अगर समय पता चल रहा है तो मतलब तुमने अभी प्यार नहीं किया, और अगर तुमने उससे प्यार नहीं किया जो तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है,
है तो बिना प्यार के तो इंसान रह ही नहीं सकता। तुम जरूर उससे प्यार कर रहे होगे जो गंदा है, गलत है, जो तुम्हें गंदगी में डुबाता है। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि तुम्हें कोई रूटीन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम दिन रात जब प्यार में डूबे हो तो रूटीन की क्या जरूरत है। ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ ये खुद मैंने हाल ही में सीखी हैं, और अगर आप मेरी पिछले साल की विंटर आर्क के वीडियो देखोगे तो उसमें मैं सब कुछ उल्टा ही बोल रहा हूँ। वहां मैंने आप लोगों के लिए रूटीन बनाए हैं, काम बताया है कि आपको क्या करना है, वो सब भी काम करता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया बिना हाईएस्ट पोटेंशियल से प्यार किए और अपने करंट सेल्फ से नफरत किए ज्यादा दूर नहीं चल पाओगे। तुम्हें पीछे से दुख का धक्का मिलना चाहिए और आगे से तुम्हारे हाईएस्ट पोटेंशियल का खिंचाव आना चाहिए, तभी ये वाला विंटर आर्क तुम्हारी जिंदगी का आखिरी विंटर आर्क बनेगा, क्योंकि उसके बाद तुम्हें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त को भेजो जो विंटर आर्क फॉलो करने वाला है। और अगर तुम इस टॉपिक के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो कि इस एडिक्शन से भरी दुनिया से बचकर तुम एक ताकतवर जिंदगी कैसे जी सकते हो, तो पिंड कमेंट्स में तुम्हें एक ई बुक का लिंक मिलेगा, उसे चेकआउट जरूर करना।